मोदी जी के पास ना डिग्री है ना चाय के केतली है। मोदी जी खुद अपना भाषण में बोला, ये हमारा क्या कर लेगा, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये मोदी जी ने बोला था, तो उनका पास है क्या? मोदी जी ने चाय बेची, किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी। मोदी जी ने भीख मांगी, किसी ने नहीं दी। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जितना मोदी जी ने बचपन में मगरमच्छ पकड़ा, कोई गवाह नहीं है। मोदी जी ने बीए और एमए के पेपर दिए, कोई गवाह नहीं है। तो भाई हमने प्रधानमंत्री चुना है कि अपनी देश का मिस्टर इंडिया चुन लिया, कि कोई सबूत? मुसलमान को ये हक मिला था कि वो चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, पर हमने डेमोक्रेसी चुनी, हमने अपने देश को चुना, हमने अपने देश को चुना, हम क्योंकि हमें इस देश से प्यार था। फिर आप कहते हो कि इन दंगाइयों के कपड़े देख के पहचानो। तुम अपने पार्टी के लोगों को कुर्ता पजामा और टोपी पहना के बिठा देते हो, दंगाई करो, तुम बदनाम करते हो मुसलमान। मुसलमान कहाँ बोल देगा? अरे देश ही चला रहा हिंदू मुसलमानों से, प्यार मोहब्बत सारे खत्म करवा दिया हिंदू मुसलमान का। त्योहारों में अड़चन बना दिया, और क्या करोगे? और बचा क्या है? इनसे क्या डिग्री मांगे? इनकी बातों से ही समझ जाओ ये अनपढ़ हैं और गंवार हैं, और पब्लिक उन्हीं का गुणगान करती है। अच्छी बात है अगर तुम्हें इसमें ही मजा आ रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैराग न्यूज। इस समय देश के अंदर दो ही चर्चा हैं, एक तो टैरिफ को लेकर और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री। डिग्री या तो डिग्री दिखाओ, डिग्री नहीं तो केतली दिखाओ, केतली नहीं तो कटोरा दिखाओ, कटोरा नहीं है तो ठेंगा दिखाओ। तो आम जनता के बीच मौजूद हैं, जनता इस पे क्या राय रखती है। नमस्कार सर, क्या नाम होगा? महेश शर्मा। शर्मा जी, जो ये कहा जा रहा है डिग्री दिखाओ या केतली दिखाओ या कटोरा दिखाओ, कुछ नहीं तो ठेंगा दिखाओ। लो बता, अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे देश में अब भी अनपढ़ नेता हैं और पहले भी थे। डिग्री जरूरी नहीं है। डिग्री का जिक्र जब चला तो सन 2016 में अमित शाह ने एक कॉन्फ्रेंस की थी और मोदी जी की डिग्री दिखाई थी कि भाई ये मोदी जी की डिग्री है। उस टाइम ये बात कब गई, ये फिर बात खड़ी हो गई क्योंकि कोर्ट ने रोक लगा दी कि भाई मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। अब मैं एक बात पूछता हूँ, मोदी जी ने चाय बेची, किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी। मोदी जी ने भीख मांगी, किसी ने नहीं दी। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जितना मोदी जी ने बचपन में मगरमच्छ पकड़ा, कोई गवाह नहीं है। मोदी जी ने बीए और एमए के पेपर दिए, कोई गवाह नहीं है। तो भाई हमने प्रधानमंत्री चुना है कि अपनी देश का मिस्टर इंडिया चुन लिया, कि कोई सबूत ही नहीं मिलते यार। कोई समझ में नहीं आ रहा इन लोगों का। अगर आप नहीं हो पढ़े लिखे, अच्छी बात है, हमने तो डिग्री नहीं मांगी। जब हमने आपको प्रधानमंत्री चुन लिया, जनता ने आपको प्रधानमंत्री चुन लिया, डिग्री देके प्रधानमंत्री नहीं चुना। उस टाइम जनता ने आपको चुना था आपकी काबिलियत के ऊपर। डिग्री की बात तुम्हारे यहाँ से उठी। सबसे पहले हमारे केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया। उसी बात का बवंडर होते होते और ये आज बात यहाँ तक आ गई कि कोर्ट कह रहा है डिग्री नहीं दिखाऊंगा, कोर्ट नहीं दिखाएगा। तो भाई आप प्रधानमंत्री हो। मैं तो सब नेता से कहता हूँ, जो भी है, राहुल भी हैं, मोदी जी हैं और भी बड़े बड़े प्रधान नेता हैं, मैं तो कहता हूँ भाई अपनी डिग्री को है ना सार्वजनिक करो। और अभी तुमने एक देखा होगा, मुझे अफसोस होता है कि बीजेपी में कैसे कैसे नेता हैं, कितने बड़े डिग्री होल्डर हैं। विदेश पर रहा हुआ आदमी अनुराग ठाकुर एक स्कूल में जाके कहता है बच्चों को पढ़ा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी हनुमान जी थे। अरे जिसने पढ़ाया होगा ना वो भी साला कोमा में चला हो गया। मैंने तुझे यही पढ़ाया था। तो ऐसे ऐसे आदमी, इनसे क्या डिग्री मांगे? इनकी बातों से ही समझ जाओ ये अनपढ़ हैं और गंवार हैं, और पब्लिक उन्हीं का गुणगान करती है। अच्छी बात है अगर तुम्हें इसमें ही मजा आ रहा है। मैं आपको यही रोकूं, युवा भी खड़े हैं, युवा सर देखिए, लगातार चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर। कहा जा रहा है डिग्री दिखाओ, डिग्री नहीं तो केतली दिखाओ, केतली नहीं तो कटोरा दिखाओ, और ये भी नहीं तो ठेंगा दिखाओ। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले बात, देश हमेशा संविधान से चलता है। संविधान ने हक दे रखा है। अगर अवाम ने किसी को जिताया, कोई पार्टी को, बीजेपी को, क्योंकि मैं खुद समर्थन हूँ, तो मोदी जी से जो हमारे पीएम है देश के, पूरा हक बनता है, पूरे अवाम को हक बनता है, क्योंकि संविधान ने दे रखा है। डिग्री मांगो भाई,
इस पे विरोधी हो गए, इस पे मुसलमान विरोधी हो गए। कहाँ से विरोधी हो गए? मुसलमान की बात अभी करोगे ना, आप करोगे ना। नहीं, कोई नहीं कर रहा। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने का हक दीजिए। एक मिनट, जब हिंदू मुसलमान का मुद्दे से तो शिक्षा की बात कहाँ बोल देगा, रोजगार की बात कहाँ बोल देगा, शौच के बारे में कहाँ बोल देगा। अरे देश ही चला रहा हिंदू मुसलमानों से। प्यार मोहब्बत सारे खत्म करवा दिया हिंदू मुसलमान का। त्योहारों में अड़चन बना दिया, और क्या करोगे? और बचा क्या है? देखिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करते। नहीं देखिए, सुनिए, बात बता रहा हूँ सर। ये सरकार एक बात सुनो, मोदी जी खुद करता है हिंदू मुसलमान। मुसलमान के औरत ज्यादा बच्चा पैदा करती है, तुम्हारा बैच छीन लेगा, तुमसे मुजरा करवाएगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा, तुम्हारा माटी छीन लेगा। ये बड़े पद में बैठ के मोदी जी ऐसा भाषण देता है, और बाकी लोग क्या करेगा बताओ? जब पीएम ही ऐसा आरी टेरी, तो जनता कैसा सीधा होगा? देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी भी तो कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, भगवाधारी गुंडा होता है। एक मिनट सर, जब एक पीएम का बयान आता है कि कपड़े देख के बताओ दंगाई कौन होते हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। जब बिल्किश बानो के जब रेपिस्ट बाहर आते हैं, जब उनको माला से स्वागत करी जाती है, तब क्या बोलेंगे? गलत है। जब ये कहा जाता है कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर खोजो, आप एक यात्रा निकालो कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तब आप क्या कहेंगे सर? इस बात को क्या प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा जो उनके पार्टी के लोग हैं। अभी जनरल सूफिया कुरैशी के बाद जनरल सूफिया कुरैशी जो है, जिन्होंने पाकिस्तान को नानी याद दिला दिया, इनके एक मंत्री है विजय शाह, वो जनरल सूफिया कुरैशी के बारे में कहते हैं ये पाकिस्तान की जो है बहन है आतंकवादियों के। उस पर क्या कहेंगे सर? गलत है ना सर। जब हम हिंदुस्तानी है, 1947 में हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, मुसलमान को ये हक मिला था कि वो चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, पर हमने डेमोक्रेसी चुनी, हमने अपने देश को चुना, हम क्योंकि हमें इस देश से प्यार था। फिर आप कहते हो कि इन दंगाइयों के कपड़े देख के पहचानो। तुम अपने पार्टी के लोगों को कुर्ता पजामा और टोपी पहना के बिठा देते हो, दंगाई करो, तुम बदनाम करते हो मुसलमान, हर जगह तुम्हें मुसलमान लगा। तुम कहते हो मुसलमान पंचर छाप होते हैं। एक बात बोलो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये कौन थे? बिस्मिल्लाह खान ये कौन थे? वीर अब्दुल हमीद 1965 में एक राइफल के साथ पूरे पाकिस्तान के साथ मिलकर, अगर आप एक मजहब की बात कर दो, ये सब एक मुसलमान थे। बिल्कुल। किस नजर से देखना चाहते हैं इस देश के मुसलमान को? अगर आप इंडिया गेट पे चले जाते हो तो इंडिया गेट पे 91,000 शहीदों के नाम है, जिसमें 61,000 सिर्फ एक मुसलमान थे। सर, इसमें किसी बात का नहीं है, पर कसाब जैसे भी होते हैं आपको मानना पड़ेगा। क्या चीज? कसाब जैसे भी होते हैं सर, कसाब जैसे होते हैं, विकास दुबे जैसे होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल नहीं बोला सर आपने? सर आपने क्यों नहीं? आपने सुनिए, अभी आपने एक धर्म की बात की तो इनके भी नाम लीजिए ना सर। इनका ज्योति जादव कौन थे? सुनील मिश्रा कौन थे? बिल्कुल भाई, वो आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ना हिंदू होता ना मुसलमान होता, वो आतंकवादी होता है। वो सिर्फ एक ही काम का लायक होता है, बस उसको फांसी में चढ़ाने का लायक होता है वो। देखो, समझ गया ना? ये अगर सर अभी हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, अभी आपने मनीषा केस सुना, कोलकाता में 1 साल हो गया, बहन को न्याय नहीं मिला। जब हम प्रशासन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं वो सुसाइड था। मनीषा जो कि अलग धर्म की, फिर भी उसके लिए रोता हूँ मैं। जब उनके माँ बाप के आंसू देखता हूँ ना तो रोता हूँ भाई। मुझसे खाना नहीं कहा जाता कि हमारे देश में एक बेटी के साथ ऐसा हुआ। बिल्किश बानो के जब रेपिस्ट बाहर आए, जब उनको माला पहनाए, तब रोता था भाई। एक आजा मुसलमान, आजा इंडियन ये आवाज़ उठा रहा है। कोई मुसलमान किसी भी धर्म का, वो दूसरे धर्म के, फिर भी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे देश की बेटी है। फिर भी आप कहते हो कि इनके कपड़े देख के पहचानो कि कौन है। सर कैसा सर, ये कैसी राजनीति है सर? जब आप सर पॉलिटिक्स करते हो तो जब इलेक्शन होता है तब आपकी कहते हो कि हम हर धर्म के PM है, हर धर्म के लिए हम सब कुछ करेंगे सर। की बात करने पाए तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। बात चल रही थी डिग्री की, बात चल रही थी डिग्री की। क्या देखिए मुल्ला जी, जो लगातार कहा जा रहा है या तो डिग्री दिखाइए, डिग्री नहीं तो केतली दिखाइए, केतली नहीं तो कटोरा दिखाइए, कुछ भी नहीं तो ठेंगा दिखाइए। मोदी जी, अरे रुक तो जाओ यार। मोदी जी का पास ना डिग्री है ना चाय के केतली है। मोदी जी खुद अपना भाषण में बोला, ये हमारा क्या कर लेगा, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये मोदी जी ने बोला था, तो उनका पास है क्या? डिग्री है नहीं है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट वालों को बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? मोदी जी का डिग्री नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते मोदी जी का। जब डिग्री है ही नहीं तो देखेगा कहाँ से? ये एक बात सुनो सर, पढ़ा लिखा आदमी जो होता है ना,
एक जिला को संभालता है। आईएएस ऑफिसर जो होता है सिर्फ एक जिला संभालता है और अनपढ़ लोग पूरी देश संभाल रहा है। यानी देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है, सुन लीजिए, देश का दुर्भाग्य ये है जो अनभग लोग अभी भी सोच रहा गधे एक दिन घोड़े जैसा जरूर दौड़ेगा, मगर दौड़ेगा नहीं गधे। गधे तो दौड़ता ही नहीं है, घोड़ा दौड़ता है। अब राहुल गांधी घोड़ा बन चुका है, दौड़ा दौड़ा के मारेगा, सबको जेल में डालेगा। देखिए